हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र। एक बार फिर से जुड़ चुका हूं आज के इस बेहतरीन से क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 10th, और ये जो होने वाला है चैप्टर नंबर 1 होगा। इस चैप्टर में हम जो ये चैप्टर होगा, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 5 होगा। इस पार्ट में हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के प्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है क्या। देखिए, ये जो है ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण। ठीक है, मोटा मोटा जानेंगे क्या होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है, तो इन सभी को हम पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण उससे टकराती है तो टकराने के पश्चात क्या होता है, परावर्तित होती है। परावर्तित होने के पश्चात क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या होती है, फैल जाती है। उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण पड़ती है तो क्या होती है, प्रकाश को क्या कर देती है, फैला देती है। ठीक है, क्या कर देती है, फैला देती है। जबकि अवतल दर्पण में क्या करती है, समेट देती है। क्या करती है, एक जगह पर समेट देती है। ठीक है, बस इतना ही जानना है आपको। अब देखें इनके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग हो सकता है, तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो फोकस और ध्रुव के बीच में जो वस्तुएं रखी होती हैं, अभी आपको किरण आरेख पढ़ाए थे, तो वहां पर जब वो जो वस्तु कहां पर रखा होता था, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा होता था, तो क्या होता था, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता था, सीधा बनता था। और साथ ही साथ क्या होता था, वस्तु से बड़ा बनता था। सेम वही यहां पर है। देखिए, फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण दर्पण का प्रयोग क्या करते हैं, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, जब आप बार्बर या नाई के दुकान पर जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपका फेस जो होता है वो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये जो दर्पण होता है, ये जो दर्पण है, ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण होता है। किस प्रकार का दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। अब देखिए, ये हो गया नाई के दुकान पर हो गया। दूसरा प्रयोग क्या होता है, अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ पर गए होंगे तो वो जब आंख या नाक की जांच करते हैं, आंख नाक और क्या कहते हैं, कान की जब जांच करते हैं तो क्या करते हैं, इस टाइप का जो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस टाइप का एक दर्पण या शीशा होता है, इसको पहन लेते हैं और ऊपर यहीं पर क्या होता है, एक रोशनी टाइप का भी डालते हैं। ठीक है, कभी कभी रोशनी टाइप का डालते हैं, कभी कभी नहीं डालते हैं। तो क्या होता है, ये क्या करता है, इस प्रकाश किरणें जब आती है, इसको क्या करता कर देता है, इस बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। यानी जब प्रकाश किरण कान में जाएंगे, कान से टकराएंगे, टकराने के पश्चात क्या करता है, या एक बिंदु पर यहाँ पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, जिससे उसको क्या दिखाई देता है, एक एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो दूसरा उपयोग क्या होता है, कान और गले व नाक की जांच। ठीक है, वाह नाक की जांच करने में डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, देखिए अगला क्या हो जाएगा, प्रकाश। देखिए, जो टेबल लैंप होता है, टेबल लैंप के अंदर भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण की खासियत क्या होता है कि वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को एक स्थान पर क्या कर देता है, एकत्रित करता है या फिर समेटता है। ठीक है, जब समेटेगा तो क्या होता है, इसका प्रयोग हम किस में कर लेते हैं, टेबल लैंपों में करते हैं। किस में करते हैं, तो टेबल लैंपों में कर लिया जाता है। देखिए क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग टेबल लैंपों में किया जाता है, जिससे मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंचता है। देखिए, जो नॉर्मली घर में जो बल्ब लगता है वो क्या होता है, चारों तरफ फैल जाता है। लेकिन जो दर्पण यानी जब टेबल लैंप में जो बल्ब लगा होता है, उसमें प्रकाश किरणें आपस में टकराती हैं। टकराने के पश्चात एक किसी विशेष स्थान पर जहां पर आप फोकस करेंगे वहां पर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाती हैं। अर्थात पूरे कमरे में न फैलकर वो विशेष एक स्थान पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, जिससे हमको क्या होता है, अधिक प्रकाश मिलता है। अगला जो होता है क्या होता है, प्रकाश। देखिए,
परावर्तन दूरदर्शी के अवदृश्य के रूप में किया जाता है। अर्थात दूरदर्शी में भी क्या इसका प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो दूरदर्शी में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ये एक टाइप का ये होता है, देखिए ऐसा होता है। अर्थात जो इसमें देखिए दूरदर्शी में किया जाता है, और एक जो होता है हमको किसी ऊंची चीज को देखना, यानी यहां से आप देख रहे हैं, मान लीजिए यहां पर आपका नेत्र है, ठीक है, ये क्या है, आपका नेत्र है, यहां से आपको देखना, यहां पर है ऊंची चीज है, तो यहां पर एक दर्पण लगा हुआ होता है 45 डिग्री के कोण पर, यहां पर भी एक लगा होता है, तो इससे क्या होता है, हमको स्पष्ट दिखाई देता है। वही होता है परावर्तन और दूरदर्शी में भी किया जाता है, परावर्तन और दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्या हो जाएगा, तो सोलर कुकर, जो सोलर यानी सूर्य के प्रकाश से जो खाना बनाते हैं उसको बोलते हैं सोलर कुकर बोलते हैं, या सूर्य भट्ठी बोलते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए क्या करता है, जब प्रकाश किरणें उस पे क्या कहती हैं, इस पे जब टकराएंगी, टकराने के पश्चात जैसे ये प्रकाश किरण आई है, इसे आने के पश्चात क्या होगा, एकत्रित करेगा, यहां से आएगी तो यहां पर डालेगा, ऐसे प्रकाश किरण यहां पर ऐसे डालेगा टकराने के पश्चात, ठीक है। तो क्या करता है, प्रकाश किरण को एक स्थान पर एकत्रित करता है, जिससे क्या होता है, अधिक हीट उत्पन्न होता है, यानी अधिक गर्म होता है, जिससे इसका प्रयोग हम किसमें करते हैं, तो सौर भट्ठी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, सौर भट्ठी में किया जाता है। और सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करता है, केंद्रित करेगा, अर्थात जब सूर्य के प्रकाश को एक स्थान पर केंद्रित करेगा तो क्या होगा, वहां पर जब एक स्थान पर केंद्रित होगा तो उससे जो होता है, क्या होता है, जब अधिक प्रकाश केंद्रित होगा तो हीट भी अधिक उत्पन्न होगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा भोजन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रयोग होगा, देखिए उत्तल दर्पण के उपयोग, तो उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग किया जाता है, वाहनों में किया जाता है, अर्थात जो गाड़ी होती है, गाड़ी का जो मिरर होता है उसमें क्या में भी किसका प्रयोग किया जाता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। देखिए पढ़ लेंगे, इस दर्पण द्वारा अधिक विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब कम स्थानों में बनने के कारण इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, वाहन में किया जाता है। देखिए क्या होता है, जब दूर, देखिए इसमें क्या होता है, दूर की जो प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या होता है, जब दर्पण में टकराती हैं, उत्तल दर्पण में टकराती हैं, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर प्रकाश किरण नहीं टकराएगी, क्या होता है, जो दूर, जो देखिए अवतल दर्पण का जस्ट अपोजिट होता है उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण में क्या होता था, बड़ा प्रतिबिंब बनता था, इसमें क्या बनता है, छोटा बनता है, क्या बनता है, छोटा बनता है, छोटा बनेगा तो कम स्थान में बनेगा, इसीलिए क्या होता है, बड़े जगह को क्या होता है, बड़े जगह का प्रतिबिंब छोटे से स्थान में बन जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, वाहनों के शीशे में, बगल वाले शीशे में किया जाता है। अगला प्रयोग किसमें किया जाता है, सड़क पर, जो सड़क पर लाइट लगी होती है उसमें किया जाता है। देखिए क्या होता है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, इसमें क्या होगा, अगर प्रकाश किरण ऐसे टकराएगी तो टकराने के पश्चात क्या करेगी, ये फैलाएगी, क्या करेगी, फैलाएगी, फैलाएगी, फैलाने के कारण क्या होगा, ये अधिक विस्तृत क्षेत्र में हो जाएगा। प्रकाश किरण कहां पर, अधिक विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र में फैल जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग किसमें करेंगे, तो सड़क पर लगे लैंपों में। और उत्तल दर्पण लगा, उत्तल दर्पण वाला जो होता है वो टेबल लैंप में, क्यों, क्योंकि वो प्रकाश को क्या करता है, केंद्रित करता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है, फैलाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।